नमस्ते मित्रों, कैसे हैं आप सब। व्रत पूजा त्योहार चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सुन रहे हैं दशा माता की कथाएं। इससे पहले की वीडियो में आपको पहले दिन की कथा सुना चुकी हूं। इसी क्रम में मैं आपको 10 दिन की 10 कथाएं सुनाऊंगी। आपको 10 कथाओं का 10 दिन तक जरूर सुनना चाहिए और दशा माता का आशीर्वाद पाकर आपको भी ग्रह दशाओं की शांति होगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। तो आइए सुनते हैं दूसरे दिन की व्रत की कथा। एक राजा था, उसके 2 रानियां थी। बड़ी रानी के कोई संतान नहीं थी, किंतु छोटी रानी के एक पुत्र था। राजा छोटी रानी और उसके पुत्र को बहुत प्यार करते थे। यह देखकर बड़ी रानी को बड़ी ईर्ष्या होती थी। छोटी रानी दशा माता का व्रत करती थी। दशा माता ने ही उन्हें पुत्र दिया था। एक दिन बड़ी रानी ने राजकुमार को बुलाकर उसके गले में सांप डाल दिया। वह राजकुमार दशा माता का दिया हुआ था, इसलिए दशा रानी की कृपा से सांप राजकुमार के गले से उतरकर चला गया। बड़ी रानी राजकुमार से बहुत ही चिढ़ती थी और हमेशा उसे मारने की सोचा करती थी। हमेशा ही राजकुमार के प्राणों की प्यासी बनी रहती थी। एक दिन उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसको विष के लड्डू खिला दिए जाएं और राजकुमार को बुलाकर अपने हाथों से उसे विष के लड्डू देने लगी। उसी समय दशा माता उसी महल की दासी बनकर आई और राजकुमार के हाथ से लड्डू ले लिए। राजकुमार बहुत ही भोले थे, उन्हें कुछ पता नहीं था और वह वहां से खेलने चले गए। फिर दूसरे दिन बड़ी माँ ने बुलाया और बड़ी रानी ने राजकुमार को कुएं में फेंक दिया। कुआं में फेंकते से ही दशा माता ने उन्हें आधे में ही गोद में ले लिया और वह दशा माता राजकुमार को कुएं से निकालकर अपने पास ले आई। जब राजकुमार दोपहर तक का समय हो गया, कुंवर कहीं नहीं दिखाई दिए, तब राजा रानी को बड़ी चिंता हुई और वो यहाँ वहाँ तलाशने लगे। राजा रानी पुत्र शोक में रोने लगे। तब दशा माता एक भिखारिन का वेश रखकर महल में राजकुमार को एक वस्त्र में लपेटे हुए आई और भीख मांगने के लिए दरवाजे पर खड़ी हुई। तब सिपाहियों ने दुत्कारते हुए कहा कि यहाँ तो राजकुमार का खो गया है और तुझे भिक्षा की पड़ी है, चल हट यहाँ से चली जा। तब दशा माता बोली, भाइयों, पुण्य का प्रभाव बड़ा होता है। यदि मुझे भिक्षा मिल जाए तो संभवतः है कि खोया हुआ राजकुमार भी मिल जाएगा। यह कहकर वह धैर्य के भीतर पैर रखने लगी। तब सिपाहियों ने उसे आगे बढ़ने से रोका। उसी समय दशा माता ने एक वस्त्र में से एक बालक का पैर उघाड़ दिया। सिपाहियों ने समझा कि अभी कुंवर इसके हाथ में है, इसे जाने दो और कुंवर को भीतर छोड़ आने दो। उधर से बाहर आने लगेगी तब मैं इसे पकड़कर बिठा लूंगा। दशा माता कुंवर को लेकर महल के अंदर चली गई। उसने राजकुमार को चौक पे छोड़ दिया और वहां से वापस होकर चल दी। परंतु रानी ने उसे देख लिया था। उसने डांट कर कहा, तू कौन है? तूने 3 दिन से मेरे लड़के को छिपा रखा है, तूने ऐसा क्या किया है? दशा माता उसी क्षण ठहर गई और उसने कहा कि रानी, मैं तुम्हारे पुत्र को चुराने छिपाने वाली नहीं हूँ, मैं ही तेरी आराध्य देवी दशा माता हूँ। तुझे सचेत करने आई हूँ। तेरी सौतन तुझसे ईर्ष्या रखती है, वही तेरे पुत्र को मारना चाहती है। अपने पुत्र को कभी उसके पास मत जाने दिया करो। इस तरह सारा हाल बताकर माता बोली, मैं तुझको चेतावनी देना आई हूँ। तब रानी भगवती के पैरों में पड़ गई और उसने विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी कि जैसे आपने मेरे पुत्र की रक्षा की, वैसे ही मेरे सुख सौभाग्य की रक्षा करना और मेरे वहां आप सदैव रहिए।
मुझसे जो सेवा पूजा बनेगी सो मैं करूँगी। तब दशा माता ने कहा कि मैं किसी के घर में नहीं रहती हूँ, जो श्रद्धा पूर्वक स्मरण करता है उसी के हृदय में रहती हूँ। मैंने तुझे साक्षात दर्शन दिया है। इसके उपलक्ष्य में तुम सुहागिनों को न्योता कर उनको यथाविधि आदर सत्कार से भोजन कराओ और अपने नगर में तथा राज्य में ढिढोरा पिटवा दो कि सभी लोग मेरा डोरा लिया करें। यह कहकर दशा माता वहां से अंतर ध्यान हो गईं। रानी ने शहर भर की सौभाग्य स्त्रियों को निमंत्रण देकर बुलाया। उन सौभाग्यवती स्त्रियों का उबटन से लेकर 16 श्रृंगार तक उनकी यथाउचित सेवा की, करके गहने आदि देकर आंचल भरे और भोजन कराकर विदा किया। शहर और राज्य में ढिढोरा पिटवा दिया कि अब सब लोग दशा माता का डोरा लिया करें। दशा माता की कृपा से रानी का पुत्र दीर्घ आयु हुआ और दशा माता का व्रत शहर की सभी स्त्रियां पूजन करने लगीं और कथा सुनने लगीं। जैसी कृपा दशा माता ने रानी पर की वैसी सभी सौभाग्यवती स्त्रियों पर करें। बोलिए दशा माता की जय। मित्रों, यह थी दशा माता के व्रत की दूसरे दिन की कथा। तीसरे दिन की कथा हम आपको आगे की वीडियो में सुनाएंगे। तो आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली कथाएं आपको समय पर मिल सकें। धन्यवाद।